ऐसे भी बस उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ वो है पावों की रेसिपी। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका शोरबा बना है। ये बिल्कुल ऐसे ही बना है जैसा कि हम होटलों में बाज़ारों में खाते हैं। आज मैं आपको परफेक्ट तरीके से जो पावों की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, पावों का सालन परफेक्ट तरीके से बनाना सिखाऊंगी। आज आपको वो तरीका दूंगी जिससे ये पावे हमारे बहुत मज़े के बनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, मैंने पावे लिए हैं। ये देखें, इस तरह मैंने इनको छोटे छोटे पीसीज में कटवा लिया है। इनको धो के मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। ये हम कुकर में डालेंगे। ये 4 पावे हैं और इसमें हम इस तरह ब्रीक चॉप की हुई प्याज काटेंगे ब्रीक। आप इसको किसी छुरी या सलाद कटर की मदद से भी काट सकते हैं। इसमें 1 चम्मच हम काली मिर्च ऐड कर देंगे और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये फ्रेश बनाना है आपने बिल्कुल, ये इसमें डालेंगे और हल्दी पाउडर और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमने इतना डालना है कि ये जो पावे अच्छी तरह गल जाएं। यहाँ पे हम सिर्फ यही मसाले डालेंगे, बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे जब इनकी भुनाई करेंगे। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 45 मिनट के लिए चूल्हे पर रखेंगे ताकि हमारे पावे अच्छी तरह गल जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जनाब, पावे जो काफ़ी हद तक गल चुके हैं। ये देखें, अब इनका जो पानी है हम अलग किसी चीज़ में निकाल लेंगे और जो पावे हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे। पावों को हम पैन में डाल लेंगे इस तरह। 1 चम्मच भर के हमने इसमें घी डाला है। देखें इस तरह। घी हम इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि जो पावे हैं वो भी अपना घी छोड़ते हैं। अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च डालेंगे और 2 चम्मच भर के हमने इसमें सूखा धनिया डालना है। सूखा धनिया है जो उनसे ये पावों में बहुत अच्छा टेस्ट देता है, इससे पावे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च और डालेंगे। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। जी जनाब, हमने ना इसमें कोई टमाटर, ना हरी मिर्च और ना ही हरा धनिया इसमें इस्तेमाल करेंगे। पावों में तो टमाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते। इस तरह पावे आप बनाएं, ये बिल्कुल ऐसे पावे बनेंगे जैसे हम होटलों से बाहर खाते हैं, रेस्टोरेंट से खाते हैं। ये सेम उसी तरीके से पावे बनेंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, पावों को देखिए हमने थोड़ा सा सख्त रखा था क्योंकि हमने इसका मसाला भी भूनना है इस तरह, और इसमें अभी पानी भी हमने डाल के इसको हल्की आंच पे भी रखना है। जितना हम पावों को हल्की आंच पे रख के पकाएंगे उतना ही ज़्यादा इनमें टेस्ट आएगा, उतने ही ये मज़े के बनेंगे। और अगर हम इनको ज़्यादा गला लेते और इस तरह मसाला भूनते और इस पर पानी डाल के हल्की दम पे रखते तो ये बिल्कुल जो सा बोटियों का ये जो गोश्त है ये पानी में मिक्स हो जाता। जी गाइस, मसाला ये देखिए हमारा अच्छी तरह भून चुका है और इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे जो हमने पावों का निकाला था। अगर आपको शोरबा कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं क्योंकि पावों का जो शोरबा होता है वही खाने वाला होता है। हम इसमें शोरबा ज़्यादा रखेंगे। ये देखें, अब इसको हम कवर करके हल्की आंच पे दम पे रखेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। जितनी ये हल्की आंच पे पकेंगे पावे उतने ही हमारे मज़े के बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, जो हमारा ये पावों का शोरबा है माशाल्लाह कितना खूबसूरत परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है। ये देखिए पावों का सालन हमारा बहुत ज़बरदस्त बना है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जैसे दिल चाहे वैसे खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।